माही एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और मैं इस टाइम पे आ चुकी हूँ शादी में। तो मैंने ब्लॉगिंग जब मैं रेडी हुई थी उस टाइम ब्लॉगिंग नहीं की थी, क्योंकि मैं कर भी नहीं पाई थी। इतनी ज़्यादा गर्मी है यार कि मतलब बता नहीं सकती। तो मैं रेडी हो करके यहाँ पहुँची। और आप लोग जानना चाहते होंगे कि मतलब किसके यहाँ शादी में आए हैं, किसके यहाँ। तो मैं आई हूँ अपने मौसी जी के शादी में, मतलब मौसी की बेटी जी की शादी में। तो अभी मैं अंदर एंट्री करती हूँ, सभी लोगों से मिलवाती हूँ, क्योंकि मम्मी और भाई सभी लोग आ चुके थे पहले ही। और मैं दीदी बची थी, तो मैं और दीदी अभी जस्ट पहुँचे हैं। और मैं घर से ही रेडी हो करके डायरेक्ट यहीं आई हूँ, क्योंकि मुझे शादी में ही अटेंड करना था। और सारे फंक्शन मैंने अटेंड नहीं किया। शायद मेरी वॉइस वहाँ तक नहीं पहुँच रही होगी, क्योंकि मैंने वो लगा के नहीं रखा है, मैक लगाया नहीं है। तो सॉरी उसके लिए, बट जो भी आवाज़ आती है तो मैं क्लियर आप लोगों को बताती हूँ। हम यहाँ पे आ गए और यहाँ पे हैं दीदी। प्रिंस हेलो, प्रिंस हेलो करो। तो यहाँ पे क्या चल रहा है? फोटो। हेलो रवि भैया। तो दीदी इन लोगों का फोटो शूट चल रहा है, तो मैं डिस्टर्ब कर दी, बट कोई बात नहीं। और अभी अंदर जाकर के दीदी से फिर मिलवाती हूँ, क्योंकि मैं दीदी से अभी मिली नहीं हूँ। यहाँ मैं तुरंत पहुँचते हुए नाश्ता की। और पहली बात तो वॉइस इतना ज़्यादा पीछे से बैकग्राउंड से आ रहा है, तो मैं सारी चीज़ें अपनी रियल वॉइस में नहीं कर पा। यहाँ पे शादी में मैं पहुँच गई थी और मेरे पास इतने काम थे, क्योंकि मैं जल्दी ही घर से रेडी हो कर के शादी में निकल ली थी। और सबको रेडी करना था, क्योंकि बाडू दी को भी रेडी करना था। और फिर मैं 3-4 लोगों को पूरा मेकअप से लेकर के लहंगे से लेकर के सबको मैंने रेडी किया। इतना हैवी कपड़े पहनने के बावजूद भी मैंने सबको रेडी किया है। और उसके बाद मैं बहुत थक गई थी। और यहाँ पे वरमाला के लिए दीदी निकल भी गई थी, मैं पहुँची भी नहीं थी, क्योंकि बाडू दी को रेडी कर रही थी। तो वहाँ पहुँची और उसके बाद वरमाला बस होने ही जा रहा था। यहाँ पे वरमाला हुआ, होने के बाद में फिर हम लोग बैठ गए, बातें किए और खाना वाना खाए। खाना वाना खा के बहुत सारी बातें की, और मन कर रहा था कि रात ही में निकल जाएं घर के लिए, लेकिन नहीं निकले। और यहाँ पे देख सकते हो हम लोग ऊपर आ गए थे और शादी का फंक्शन स्टार्ट हो गया था, जो शादी में होते हैं फेरे वगैरह। तो यहाँ पे मौसी जी कन्यादान कर रहे थे और फिर ये फेरे होने लगे। मैंने पूरी शादी इंजॉय की बहुत अच्छे से। और जीजू बार बार मेरे को देख रहे थे कि ये है कौन, क्योंकि वो मुझे पहचान नहीं रहे थे, क्योंकि मैं सबसे पहली बार मिल रही थी काफ़ी टाइम बाद। मैं अपनी फैमिली में बहुत कम जाती हूँ, तो मैं सबसे पहली बार मिलती। इधर मौसी और मम्मी बैठी थी, इधर दीदी बैठी हुई थी, और दीदी की फ्रेंड वगैरह आई थी, वो भी बैठी थी। ये बेटू बैठी थी, ये बहुत चुलबुली लड़की, बहुत प्यारी लड़की है, तो ये बैठी थी यहाँ पे। और फिर सुबह हो गई शादी देखते देखते, और मुझे निकलना था घर के लिए। फिर मैं फटाक से गई, नहाई, जा कर के नहाने के लिए निकल रही थी। और यहाँ पे तो चूई चिड़िया भी नहीं दिख रही थी। और फिर मैं निकली बाहर, भाई से बोला कि चलो लेकर के मुझे मौसी के घर के वहाँ पे सबसे मिल लेंगे जो लोग रह गए हैं मिलने के लिए, और वहाँ से मैं नहा आऊँगी, क्योंकि नहाने की व्यवस्था यहाँ पर भी थी, लेकिन यहाँ नहाने का मन नहीं हो रहा था। तो मैं घर के लिए निकल गई नहाने के लिए, और नहा वहा के रेडी हो कर के फिर मैं आ गई थी मैरिज लॉन। फिर आ गए थे वापस से, क्योंकि और बड़ी दीदी को रेडी कर रही थी सुबह के लिए, विदाई के लिए, क्योंकि वहाँ पे 7 बजे ही कलेवा का रस्म होने लगा था। और मैं भी जल्दी जल्दी पहुँची, तो वहाँ कलेवा ख़त्म हो गया था। सोचो, मैंने आधी चीज़ें मिस कर दी हैं सबको रेडी करने में। और यहाँ पे दीदी की विदाई होने वाली थी, तो मैंने कुछ वीडियो कैप्चर किया है अपने फ़ोन में। बहुत कुछ मिस्टेक हो गया, मतलब मिस हो गया है, और नहीं कर पाए हैं। फिर यहाँ पे विदाई होने लगी थी, दीदी रो रही थी। ये पल तो बहुत अजीब सा होता है। और यहाँ पे विदाई हो गई, फिर गाड़ी भी जा रही थी और दीदी विदा हो गई। गाइस, पूरा विदाई हो गई जो लड़की की होती है। और मतलब वो पल, वो मोमेंट हम नहीं दिखा सकते थे, हमने कैप्चर भी नहीं किया, क्योंकि बहुत अजीब सा होता है एक लड़की के लिए। और दूसरी बात की
अब मैं यहाँ से निकल रही हूँ क्योंकि हमने भी नाश्ता वगैरह कर लिया है और यहाँ से निकल के अब घर जा रही हूँ क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा हो गई है। और अब मुझे मतलब मैं तो पूरा कंप्लीट करके जा रही हूँ कि अब लॉन में कोई बचा भी नहीं है। देखो आगे पीछे कोई नहीं है, मैं ही बैठी हूँ और अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो क्योंकि अब तो मैं भी निकल रही हूँ घर के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, बर्दाश्त की बात नहीं है, चीज़ों को देखना है और चीज़ों को देखते हुए सब लोग घर चले गए क्योंकि मैं घर गई नहीं और यहीं से मैं निकल रही हूँ क्योंकि अब घर जाती फिर घर से फिर यहाँ आना फिर जाना, तो अब निकल रहे हैं। और जिन्होंने जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो लोग हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, कमेंट करके बताएं कैसी लगी वीडियो। और हमने जो भी वीडियो थोड़ा थोड़ा करके क्लिप बनाया है क्योंकि शूट किया है और वही मैं दिखा पाऊँगी आप लोगों को, तो आप बने रहिए हमारे ब्लॉग चैनल में और देखते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय। और हम निकल रहे हैं घर के लिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।